आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न कहता है लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, cos 10x माइनस कोस x बटा 4x4 का मान बराबर है -1/3, -1/12, -1/2 और 1 के। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये तो प्रश्न करने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में मैं क्या क्या फॉर्मूले या क्या क्या सूत्र प्रयोग करने वाली हूं। तो सूत्र मैं प्रयोग करने वाली हूं उनको मैं यहां लिख दूंगी, और जब भी मैं सूत्र का प्रयोग करूंगी तो मैं बताऊंगी कि किस सूत्र का मैं यहां प्रयोग कर रही हूं। तो जो सबसे पहला सूत्र हम इस प्रश्न में प्रयोग करेंगे वो है कोस ए माइनस कोस बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 गुणा में साइन बी माइनस ए बटा 2। ठीक है, उसके बाद जो मैं दूसरा सूत्र प्रयोग करूंगी वो होगा इस प्रकार कि अगर आपके पास लिमिट जो है, आपको पता है लिमिट अगर x से 0 की तरफ अग्रसर है तो साइन x बटा x बराबर होता है 1 के, यानी कि 1 के। इसी प्रकार मैं तीसरा जो सूत्र प्रयोग करूंगी वो मैं प्रयोग करूंगी लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, तो इसमें जो तीसरा मैं प्रयोग करने वाली हूं सूत्र वो होगा 10x बराबर x प्लस x की 3 पावर बटा 3 जमा 2x की 5 बटा 15, और इस तरह से ये चलेगा। तो मैं इस प्रश्न में ये 3 सूत्रों का प्रयोग करूंगी। हमारी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हमें ये सूत्र प्रयोग करने पड़ेंगे। सबसे पहले करते हैं इस प्रश्न को इस प्रकार कि कंसीडर कर लेते हैं या हम मान लेते हैं, देखिए कि लिमिट आपका जो ये प्रश्न है इसको लिखती हूं, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ और प्रश्न दिया हुआ है कोस 10x माइनस कोस x बटा 4x की घात 4। यहां पर मैं सबसे पहला वाला सूत्र प्रयोग करने वाली हूं। तो सूत्र नंबर 1 प्रयोग करने पर क्या मिलेगा, आपको पता है जब हम सूत्र 1 का प्रयोग करेंगे तो कोस, यहां पर हम क्या मान रहे हैं, कोस ए बराबर होगा आपके पास कोस 10a, ठीक है, और आपके पास कोस बी बराबर जो है वो है कोस x की। तो यहां से इस चीज को याद रखेंगे कि हमारे प्रश्न में और सूत्र में क्या अंतर है। यहां से प्रयोग करते हैं, हम लिखेंगे यहां 2 साइन, यहां पर लिमिट चलती रहेगी, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, तो साइन यहां सबसे पहले आएगा x जमा 10x बटा 2 a जमा b बटा 2, उसके बाद आएगा साइन x माइनस 10x बटा 2। अब आपको ये तो पता चल गया है ना कि हमने a किसको माना है और b। यहां से हमने कोस a की जगह पे क्या लिखा है, 10a, कोस b की जगह पर x, ये हमेशा ध्यान में रखना है हमें। अब यहां से आगे करते हैं अपना प्रश्न। अब देखिए बटे में क्या चल रहा है आपके पास, बटे में चल रहा है 2x की घात 4। अब यहां क्या करना है आपको, यहां हमें गुणा कर देनी है इसी पूरा, ये मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए ये जो पूरा समीकरण है इसको a मान लिया मैंने। तो समीकरण a में, समीकरण मैं लिखूंगी या समीकरण a में x जमा 10x बटा 2
गुणा x माइनस 10x बटा 2 की गुणा करने पर, गुणा हर व अंश में करने पर, हर व अंश में करने पर क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 या लिमिट अग्रसर है 0 की तरफ, 2 साइन आपको यहां प्राप्त होगा, 2 साइन x जमा 10x बटा 2 जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह साइन x माइनस 10x बटा 2, और हमने गुणा किसकी करनी है? ऊपर और नीचे, अंश और हर में करनी है हमें x जमा 10x बटा 2 और गुणा में x माइनस 10x बटा 2, और नीचे हमारे पास क्या है? हर में भी करनी है ना हमें गुणा, तो हर के लिए भी करेंगे यहां पर। यहां देखिए, इसके हर में भी देख लीजिए, करते हैं गुणा। हर में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमारे पास है 2x की घात 4, यहां से देखिए x की घात 4 है, और नीचे क्या आ जाएगा? x जमा 10x बटा 2, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 10x बटा 2। ये हम सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x की लिमिट जो है वो यहाँ पर x की जो लिमिट है वो लगानी है, यानी कि x की जगह पर 0 रखना है। अभी अगर हम x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये जो आपका प्रश्न है ये किस में आ जाएगा? ये इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि 1/0 की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर 0/0 की फॉर्म में। हमें ये लेकर नहीं आना है, हमें जो लिमिट है वो लगानी इस तरीके से नहीं लगानी है कि आपके पास इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब अंश और हर में x जमा x बटा 2 की गुणा करने पर ऊपर और नीचे भी इन दोनों की हमने क्या कर दी? गुणा करा दी। अब यहां से देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो यहां है वो है कि अब हमें पता है, हम अपने सूत्र 2 का प्रयोग करेंगे। सूत्र दूसरे का प्रयोग करने पर हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि लिमिट अगर आपकी x से 0 की तरफ अग्रसर है और आपके पास है साइन x बटे में x, तो वो हो जाता है 1। तो हम यहां क्या करेंगे? हम यहां पर इस अपने प्रश्न में इसको प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर क्या आएगा आपके पास? आप यहां से देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये साइन x की जगह पर है, ये साइन x की जगह पर है। अगर मैं इनको लूं, देखिए हरे कलर से, देखिए ये वाला और ये वाला, इसी तरह ये वाला जो है इस वाले के साथ, तो मैंने यहां क्या कर दिया? x यहां पर मैं लिखूंगी 2, यहां पर देखिए साइन x जमा 10x बटा 2, और बटे में क्या है? x जमा 10x बटा 2, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्योंकि लिमिट तो लगी हुई है सब पर, लिमिट तो x से 0 की तरफ अग्रसर है, तो ये आपका ये हो जाएगा, क्योंकि लिख कर को इसको लिख देंगे। इसी तरह जो माइनस वाला है, देखिए जो मैंने आपको हरे रंग से दिखाया है ना, साइन x जमा x 10x बटा 2 और x जमा 10x बटा 2, ये इस फॉर्म में बन रहा है जैसे कि मैंने यहाँ सूत्र का प्रयोग किया है। इसी तरह अगर मैं साइन x माइनस 10x बटा 2 और यहाँ पर x माइनस 10x बटा 2 की बात करूं, तो यहाँ पर वो भी किस फॉर्म में हो जाएगा? इसी फॉर्म में, इसीलिए उसका मान भी क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। तो देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरा कारण दिया। दूसरा कारण क्या है कि साइन x माइनस 10x बटा 2 और बटे में क्या है? x माइनस 10x बटा 2, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अब हमारे पास प्रश्न क्या बचेगा? इन सब की जगह पर तो हो जाएगा 1, हमारे पास प्रश्न में बचेगा सिर्फ और सिर्फ लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ 2, और यहां से सिर्फ बचेगा x जमा 10x बटा 2। साइन वाली टर्म तो आपकी यहाँ पर 1 बन गई और ये भी 1 बन गई। उसके बाद x माइनस 10x बटा 2 ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ
x की घात 4। अब ये आपके पास बचेगा। अब मैंने आपको एक और सूत्र बताया था, वो था tan x का सूत्र, ठीक है। अब उस tan x के सूत्र को प्रयोग करेंगे हम और फिर अपना प्रश्न देखेंगे। तो हमारा जो tan x का जो सूत्र है वो क्या है, उस सूत्र को यहां पर प्रयोग करेंगे सबसे पहले। देखिए आपके पास यहां सूत्र है, अब हम यहां यूज करेंगे अपना दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करने पर, 3 का प्रयोग करने पर जब आप सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहां पर आएगा, देखिए यहां पर आपके पास आएगा x 2 है, यहां पर इस x बटा 2 को x बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं, जमा में tan x ऐसा है बटा 2, इसी तरह x माइनस tan x बटा 2 को भी अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मैं यहां इन्हें अलग अलग रखूं तो देखिए माइनस बटा 2 अपॉन में क्या है आपके पास 2x की घात 4। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां से अगर मैं यहां से 2 अगर मैं नीचे ले जाऊं, क्योंकि ले जा सकते हैं हम 2 को, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x जमा tan x, इसी तरह x माइनस tan x, और बटे में हम क्या कर सकते हैं, ये 2 गुणा में 2x की घात 4, यानी कि ये वाला जो आपका 2 है इसको मैंने बाहर ले लिया और इसको नीचे लेकर चले जाएंगे, ये वाला यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए आगे हम अपने प्रश्न में क्या करेंगे, tan x की जगह पर हम अपनी जो हमने सीरीज देखी थी ना सूत्र 3 में, उसको प्रयोग कर लेंगे। तो 2x जमा tan x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan x की जगह पर लिख सकते हैं x जमा x की घात 3 बटा 3 जमा 2x की घात 5 बटा 15 जमा, इसी तरह चलेगी ये सीरीज। उसके बाद दूसरा में भी लगा देंगे इसी तरह, x माइनस tan x की जगह पर x आ जाएगा और x माइनस में चलती रहेगी सीरीज, क्योंकि माइनस का tan x है, तो माइनस x का 3 बटा 3 माइनस 2x की घात 5 बटा 15 और माइनस में इस तरह से ये चलेगी। और नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे हमारे पास बचा है 2 गुणा 2x की घात 4। अब अगर मैं चाहूं तो यहां से इसको काट सकती हूँ, 2 से 2 कट जाएगा और देखिए आपके पास क्या है, माइनस x से प्लस का x भी कट जाएगा। यहां से देखिए ये x और x जुड़ेगा तो 2x, और देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आपकी लिमिट जो है वो चलती आ रही है, ठीक है, लिमिट आपकी चलती आ रही है, उसको बार बार लिखते चलेंगे, ठीक है, लिमिट कहीं भी हटाएंगे नहीं। ये तो हम इसको हल कर रहे हैं इसलिए लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट लिखते जाएंगे। लिमिट सिर्फ तब हटेगी जब हम लिमिट को पुट कर देंगे, यानी कि मान रख देंगे लिमिट का। अब आ जाएगा x का 3 जमा 3 बटा 3 जमा 2x की घात 5 बटा 15 जमा, इस तरह से करते चलेंगे। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा माइनस x की 3 बटा 3 माइनस 2x की घात 5 बटा 15 माइनस, ये ऐसे चलेगा और नीचे आपके पास क्या है 2x की घात 4। अब प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, अब इसमें यहां से लिमिट आएगा आपके पास, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, तो यहां से आपके पास आ गया 2x जमा x की 3 बटा 3 जमा 2x की 5 बटा 15 जमा, इस तरह से करेंगे। और इसी तरह दूसरी तरफ है माइनस x की घात 3 बटा 3 माइनस 2x की घात 5 बटा 15 माइनस, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और बटे में आपका 2x की घात 4 चल रहा है। अब यहाँ देखिए अगर मैं इस 2x की जो है इस 2x की गुणा कराऊं x की घात 3 में तो कितना आ जाएगा, इनकी गुणा करा लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 2x की घात 4 हो जाएगा बटे में 3, इसी तरह माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और x की घात 3 की x की घात 3 में करेगी तो कितना आएगा x की घात 6 बटा 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस, इसी तरह 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आपका,
इसी तरह मतलब ये चलता रहेगा। ये दो आप अपने दो मान लेकर चलिए और इन्हीं में हम लिमिट रखेंगे। अब यहाँ आ गया लिमिट x टेंड्स टू है आपके पास 0, यहां से भी लिमिट x आपके पास अग्रसर है 0 की तरफ, तो माइनस एक्स की 4 को बाहर ले लीजिए। आपके पास क्या बचेगा अंदर 2/3 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा 1 बटा कितना बचेगा यहाँ पर 1/9, और x की घात में बचेगा यहाँ पर 2, और बटे में है 2x की घात 4। x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ाती हूँ, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस में, बाहर माइनस है और यहाँ पर है 2/3 जमा x की घात स्क्वायर, x की घात 2/9 और बटे में बचा 2। अब यहां से लिमिट हटा दीजिए। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर या लिमिट को हम हमारी लिमिट को लिमिट के मान रखने पर लिख सकते हैं, या फिर x बराबर 0 रखने पर लिख सकते हैं। तो -2/3 और ये हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0/9 कितना हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और बटे में क्या है 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस का बटे में 3 गुणा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/3। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। आप ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है -1/3। तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।